बोलिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे शादी की रस्में स्टार्ट हो गई है। ये है फैमिली वेडिंग व्लॉग पार्ट 2 जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें निकाह के बाद कुछ रस्में होती है। तो निकाह हो चुका था और दूल्हा दुल्हन हॉल में आ गए थे, स्टेज पर बैठे हुए थे। यहाँ पे दूल्हा के साथ ही सुहाग पूरा आता है। तो ये भी एक रस्म होता है हम मुस्लिम वेडिंग में। तो यहाँ पे बहुत सारे पुड़िये होते हैं उस सुहाग पूरा में, और संदल ढूंढना होता है। और सब लोग देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि संदल है या नहीं, लेकिन दूसरा कुछ मिला था और संदल भी इसमें मिल जाता है। तो सभी लोग अपना दूल्हा की हेल्प भी कर रहे थे और यहाँ पे संदल मिल गया था। और यहाँ पे साली से मजाक किया जा रहा था संदल पीसने के लिए, क्योंकि उसको नेक लेना था और साली इतनी छोटी थी कि वो बहुत शर्मा रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इसी तरह ये रस्में चल रही थी और साली जो है अपना संदल घोल कर दे देगी और उसके बाद इसका रस्म दूसरा रस्म होगा जो कि होगा मांग भरने की रस्म। तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा सारे फैमिली मेंबर हॉल में ही रहते हैं और यहाँ पे रस्म स्टार्ट हो जाता है। और जो संदल मिल गया था सुहागपुरा में, उसको पानी से साली घोल कर दे देती है। उसके बदले उसको नेग मिलता है और संदल यहाँ पे से दूल्हा मांग अपना भर देता है। और ये हम लोग का बहुत ही मुस्लिम वेडिंग में बहुत ही जगह पे होता है। और कितने लोग ये संदल नहीं भरते हैं मांग में। तो सबका अपना अपना रस्म होता है जो होता है। उसके बाद तीसरा रस्म होता है मुंह दिखाई का। तो यहाँ पे दूल्हा शीशा में दुल्हन का फेस देखता है। तो देख सकते हो आप सब। तो यहाँ पे दूल्हा देख लिया और देखने के बाद जो भी अपने तरफ से गिफ्ट होता है दूल्हा देगा दुल्हन को। तो यहाँ पे ये रस्म चल रहा था और सभी हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि दूल्हे को कुछ बोलना था। यहाँ पे दूल्हे ने बोल दिया था। तो ये रस्म हो गया था मुँह दिखाई का रस्म। इसके बाद अब दुल्हन का फेस खोल दिया गया है और अब सलामी का वक्त है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन अपना बैठे रहते हैं, जिसको भी सलामी देना होता तो वो दिया होगा। तो उसके बाद अब वक्त आया दूल्हा दुल्हन को इस पे सिग्नेचर करने का, जो आजकल ट्रेंड चला है। तो सभी लोग ऐसा करते हैं, इसको कस्टमाइज़ कराया जाता है। जो भी कराना हो, दूल्हा की तरफ से कराया गया हो या फिर दुल्हन की तरफ से, मुझे अभी नहीं मालूम। तो यहाँ पे हार्ट शेप बनाना होता है अंगूठा से और सिग्नेचर भी दूल्हा दुल्हन को करना होता है। ये तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। सभी लोग कितने सालों से ये चल रहा है, सभी लोग अब शादी में अपने करते हैं। तो ये है हमारे मुस्लिम वेडिंग में कुछ निकाह के बाद की रस्में जो मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। उसके बाद अब ये रस्म जो भाई को करना होता है बहन के लिए। तो अब वक्त आया सेहरा बांधने का दुल्हन को। और ये वक्त लड़की के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि इस वक्त दुल्हन अपने आंसू नहीं रोक पाती है और सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे अपना रस्म चल रहा था और ये दुल्हा दुल्हन के भाई। इधर देखो बेटा, इधर देखो। इधर देख बाबू, अब वक्त आया दूल्हे के साथ रस्म करने का। यहाँ पर सास आ जाती हैं और दूल्हे के बलैया लेंगे और मिठाई खिलाएंगे। तो यहाँ पे कभी कभी कहीं कहीं दूल्हे को दूध भी दिया जाता है मिठाई के साथ या फिर पानी। तो यहाँ पे दूल्हे ने मना कर दिया था क्योंकि मिठाई इतना खा लिए थे। और यहाँ पे सास बलैया ले रही है, उसके बाद माला भी डालेंगे। और सभी लोग सामने ही बैठे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉल था और गर्मी काफी थी, लेकिन कूलर लगाया गया था। और शादी में तो दूल्हा दुल्हन की हालत ही खराब हो जाती है अगर खासकर गर्मी हो तो। और यहाँ पे साली आकर
दूल्हे को माला डाल दी। और ये इतनी शर्मीली थी ना कि तुरंत कोई भी रस्म करने से पहले इसको समझाया जा रहा था। और इतनी छोटी है ना कि नेक भी नहीं मांग रही थी। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर वाले जो हैं यहाँ पे उसको समझा रहे थे कि फोटो खिंचाना है, तब ये नहीं समझ पा रही थी। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, सभी रस्म हो चुका था। अब इसके बाद ये आखिरी रस्म था, अब विदाई होगा। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, हम लोग सामने ही हॉल में बैठे हुए थे, मेरे देवर, मेरी ननद और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा। कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।